सनातन धर्मी इसी लखनऊ शहर में स्पा सेंटर खोले हैं, स्पा सेंटर। उसमें क्या हो रहा है ये नहीं सनातन धर्म वाले बताते कि हमारे स्पा सेंटर में क्या हो रहा है। पता लगाइए ना, जो सच्चाई है। देखने गए थे क्या? मैं पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सब पता लगाता हूँ। हमको लगा देखने गए थे। वो मीट भी खाते हैं, वो शराब भी पीते हैं और हुड़दंग भी मचाते हैं, दंगा भी करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ अपने मुसलमानों भाइयों से, अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाइए, अपनी सत्यता को मत छुपाइए और देश के सामने सही एक नागरिक, देश का एक सही नागरिक बनने की कोशिश करिए। लेकिन कोई अगर कांवर लेके जाएगा वो दारू पी करके नहीं जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आपने द इंडिया लाइव देखना शुरू कर दिया है। मैं अभी सब जो सनातन धर्म का बहुत बड़ा वो कर रहे थे, सनातन धर्मी इसी लखनऊ शहर में स्पा सेंटर खोले हैं, स्पा सेंटर। उसमें क्या हो रहा है ये नहीं सनातन धर्म वाले बताते कि हमारे स्पा सेंटर में क्या हो रहा है। तो ये किसकी सरकार है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री है। सच्चाई देखिए, जरा जाइए स्पा सेंटरों का जांच पड़ताल करिए तो कहते हैं आज 4 पकड़ी गई, आज 6 पकड़े गए, आज यहाँ हो रहा। और ये सनातन धर्मी लोग हैं और खोला कौन है ये भी पता लगा लीजिए। लखनऊ शहर में सबसे ज्यादा सनातन धर्मी ही खोले हैं। कैसे बता, आप गए थे क्या? गौरव उपाध्याय नाम है, मैं बता रहा हूँ, गौरव उपाध्याय नाम है और पूरा लिख लिख के प्रचार प्रसार हुआ है। पता लगाइए ना, जो सच्चाई है। देखने गए थे क्या? मैं पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सब पता लगाता हूँ। हमको लगा देखने गए थे। मैं देखने अभी तक नहीं गया हूँ, अभी मैं गया नहीं हूँ। अच्छा, जब खोलोगे तो जाएगा भी, तो कौन सा गलती है? सरकार की जिम्मेदारी वो बंद कराना चाहिए अगर सनातन धर्म को जो बचाना है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अभी बंद कराइए। क्या कह रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। लड़िए आके ना, आप जो हम विरोध जताएंगे, सरकार की जिम्मेदारी है कि स्पा सेंटर को कैसे आप जो है लाइसेंस दे रहे हैं और स्पा सेंटर में क्या क्या जांच कराइए, जानकारी लाइव इंटेलिजेंस को बताना चाहिए। आप बहिरे हो। एक मिनट, सनातन धर्म के दम भरने वालों से मेरा कहना ये है, सनातन धर्म के मानने वाले मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सनातन धर्म के भाई छाबड़ा जी रुकिए, सनातन धर्म के मानने वाले 80% लोग हैं। उसमें दलित भी हैं, पिछड़ा भी हैं, अगड़ा भी हैं, व्यापारी भी हैं, सब हैं। मेरा कहना यह है स्पा सेंटर गलत है, नहीं खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए। सरकार से मेरी मांग है और सभी शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए और उसका प्रोडक्शन बंद होना चाहिए। और शिक्षा का जो मंदिर है, जो हमारा जो मतलब क्या कहते हैं कि जितने विद्यालय हैं उनमें सुधार लाना चाहिए और मतलब शिक्षा फ्री होनी चाहिए और हमारे जितने बेरोजगार हैं सबको रोजगार देना चाहिए। यही सरकार कहती 2014 में, कहा 56 इंच का सीना है और मनमोहन सिंह गूंगा प्रधानमंत्री है, 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लखनऊ वासियों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी की 22 करोड़ किन किन विभागों में नौकरी उन्होंने दिया। और योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ, ये कहे थे 10 लाख नौकरी हर साल देंगे, ये इनके घोषणा पत्र में लागू है। क्या सवाल है मैम? पहले तो नहीं समझ में आता है, कभी विद्यालय पे आ जाते हैं, कभी बेरोजगारी पे आ जाते हैं, ये मुद्दों से भटकाते हैं। आप सवाल करिए। हमारा सवाल ये है कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम भाई की दुकान है तो क्या वो गलत है? मतलब अगर उसने ये गलत है कि नहीं, पहले आप ये बताइए। नहीं, मुसलमान की दुकान होना गलत नहीं है। ये गलत नहीं है। चलिए, अब अगली बात ये है कि अगर वहाँ पे उसका नाम है वैष्णो ढाबा, ठीक है, एक ढाबा है, उसका नाम वैष्णो ढाबा है, लेकिन जब चेकिंग होती है तो वहाँ पर वो पता चलता है कि उसका ओनर कोई मुस्लिम है, तो ये किस हद तक सही है? मैं तो इसके कभी भी पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए, मर्द बनना चाहिए हर मुसलमान को। और मैं ओवैसी साहब से, चूंकि वो एक ऐसे नेता है देश में मुसलमानों के, जो मुसलमानों को सही राह दिखा सकते हैं। एक बात बताइए, अगर आप कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई मुसलमान हिंदू नाम से अगर कोई दुकान चलाता है, मैं चूंकि कांग्रेस का हूँ मगर भाजपा की नीतियों को जानता हूँ, ये देश में नफरत पैदा करने के लिए पैदा हुए हैं, ये सत्ता के लिए पैदा हुए हैं, ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा के लिए नहीं पैदा हुए हैं, ये इंसान की जिंदगियों से खोलने के लिए पैदा हुए हैं। आज तो पता चलता है, मुझे कल तक पता था कि 2.5 लाख रुपया एक आदमी पे कर्ज है।
मगर आज मुझे नई जानकारी प्राप्त हुई कि 4,80,000 का कर्ज हो गया एक पर बंदे पे। तो आप समझिए क्या चल रहा है देश में। तो मैं मुसलमानों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मर्द बनिए, ना मर्द नहीं नरेंद्र मोदी के तरीके से। भगोड़े मत बोलिए, बनिए नरेंद्र मोदी की तरीके से। अगर बनना है तो सच्चे देशभक्त बनिए और अपने नाम को, अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाइए। धंधा चले या ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक दलील देता हूँ, पिछले बार की बात है, इसी कांवड़ यात्रा में अजीत अंजुम ने एक वीडियो बनाया था और वो हिंदू कांवड़ यात्रियों से मिले थे और उन्होंने कहा था कि मैं तो कोई भी नहीं देखता कि मुसलमान है या हिंदू है, मुझे तो पेट भरना है। तो इससे पता चलता है कि कांवड़ यात्रा में भी जाने वाले लोग शराबी हैं, कबाबी हैं। वो मुसलमानों के यहाँ या हिंदू के यहाँ से उनको फर्क नहीं पड़ता। वो मीट भी खाते हैं, वो शराब भी पीते हैं और हुड़दंग भी मचाते हैं, दंगा भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने मुसलमानों भाइयों से, अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाइए, अपनी सत्यता को मत छुपाइए और देश के सामने सही एक नागरिक, देश का एक सही नागरिक बनने की कोशिश करिए। आप बताइए कि कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं और अगर रास्ते में एक मुस्लिम की दुकान पड़ती तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत कहीं नहीं है ना। अगर वहाँ पे नाम लिखा है अमन और वो है अब्दुल की दुकान, तो क्या गलत है? हाँ, तब गलत है। आप आइडेंटिटी क्यों छिपा रहे हैं अपनी? आप आइडेंटिटी आप अपनी देखिए। अच्छा, आज एक सपा नेता ने जो है कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी। कह रहे हैं कि जैसे पहलगाम में हमला हुआ था तो आतंकियों ने चेक किया था, वैसे ही अब कांवड़ यात्री चेक कर रहे हैं। वो सपा के एक बार के सांसद रहे, पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला है, हम जान रहे हैं, समझ लो। ये लोग बौखलाए हुए हैं, सपा के और कांग्रेस के लोग यही कर रहे हैं। जो सनातन और सनातन का जो धर्म का काम करता है उसके ऊपर ये अंगुली उठाने के अलावा और कुछ के नहीं। ये सब योगी की राजनीति है। हाँ, ये योगी ने शुरू किया कांवड़ यात्रा। नहीं कह रहे राजनीति करना तो उसी ने नहीं, योगी के समय से शुरू हुआ। राजनीति क्या, उन्होंने साफ सुथरा कोई चीज, गंदगी तुम फैला रहे थे, जो गंदगी तुमने फैला रखी थी, तुमने अभी किसी ईद का वो हो, जुम्मे का वो हो, उसमें हम सुअर कटवा के रखवा दें। हाँ। तो क्या ये कोई अच्छी चीज है? हाँ। तो ये जब आप नहीं मानोगे तो हमारे अगर वो बेचारे कितनी दूर से, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर से उनको आस्था है, भगवान पे आस्था है, भोलेनाथ पे आस्था है। 1 महीने का कार्यक्रम है, 1 महीने वो चलते हैं, बेचारे पैदल चलते हैं, रात दिन चलते हैं, तो उनका धर्मार्थ क्यों वो करना? हमको यहाँ सुनने को मिल रहा है कि वो लोग नशे में चलते हैं, गांजा वांजा पीते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? क्या मतलब वो दारू वारू पी के जाते हैं क्या कांवड़ यात्रा लेके? तो कितनी आपत्तिजनक बात बोली गई है। बता तो रहे हैं बस, और क्या वो हमको लगता नहीं। वो ऐसे बेवकूफ लोग या तो उनके साथ चलते हैं या तो बेवकूफ लोगों को ज्ञान नहीं है। जो आदमी धर्म करने जाएगा, गांजा वांजा तो खैर मानो वो हम मान सकते हैं कि गांजा भांग लोग सत्य के रूप में पीते हैं, अपन कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर कांवड़ लेके जाएगा, वो दारू पी करके नहीं जाएगा तो वो चूतिया कहने वाला या तो मूर्ख है, समझ गो, और या तो उसको कांवरिया जूतों से पीटेंगे, उसका मुंह समझ को पीटना चाहिए। बेचारे जो आस्था लेकर के अपनी वहां से लेकर के चल रहे हैं, उनको यही करना होगा तो कांवड़ लेकर क्यों जाएंगे? अगर उनको भगवान के स्थान पे उनको यही करना, वो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर गंगा जल लेकर क्यों जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो वहीं दारू पियेंगे। जो बड़ी भारी सब तो जाते नहीं, 4-5 करोड़ लोग जाएंगे कांवड़ लेकर के, इतने देश के लोगों में से, और वो 4-5 करोड़ आस्थावान होते हैं। वो बाद में कुछ भी करते हो, लेकिन वो इतने, हम ये कहना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से, कि जितने दिन वो भगवान भोलेनाथ की आस्था में रहते हैं, कांवड़ लेके चलते हैं, किसी तरह का वो काम नहीं करते हैं। हो सकता है कोई साथ में कहीं कोई निकल गया हो, वो हम नहीं कह सकते। तो भैया ये बताइए कि अगर कांवड़ यात्रा जा रही है और रास्ते में अगर कोई दुकान पड़ रही है, अगर वो मुस्लिम की दुकान है, तो क्या कोई आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आजाद भारत के बाद ये पहली बार हो रहा है कि आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। नहीं, अभी क्या हुआ ना कि मतलब वो लिखा उसने वैष्णो ढाबा, लेकिन था वो मुस्लिम का। ये इनका नया उत्तर प्रदेश है, इसमें 50,000 मधुशालाएं खुलेंगी, शराब की दुकानें खुलेंगी और 5,000 सरकारी स्कूल को बंद किया जाएगा। शराब की दुकानें खोलेंगे, हुक्का बार चलाएंगे और स्कूल बंद करेंगे। तो ये गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं, अगर ये चाहेंगे
जो बच्चा पढ़ लिख जाएगा वो सवाल करेगा, और ये सरकार सवालों से डरती है। और जो सरकार सवालों से डरती है उसका जो मुखिया होता है वो कायर होता है। तो प्रदेश का मुखिया कायर है। मुद्दे पे आइए ना। मुद्दा यही है। हाँ, अच्छा। मैं बेरोजगार हूँ, मैं युवा हूँ, उनसे सवाल पूछ रहा हूँ ना। मैं क्यों कांवड़ यात्रा पर मुद्दा बनाऊँ? मैं क्यों हिंदू मुसलमान में बात करूँ? मुझे बताइए ना, जो आपने वादे किए थे 2014 में, उठाइए अपना संकल्प पत्र। आपने 5 काम अगर करके दिखा दिए हो तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, वेज नॉन वेज, मंगलसूत्र। अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए और दूसरों को मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। अच्छा। और जो अपनी बीवी का ना हो सका देश का क्या होगा? आप बताइए, कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं तो अपना नाम बदल के वहाँ मुस्लिम जो दुकान लगा रहे हैं वो किस हद तक सही है? जब देश की व्यवस्था, दुकान पर नाम लिखना तो नाम लिखना चाहिए। हाँ, गलत नाम लिख के दुकान लगा रहे हैं। गलत नहीं लिखना चाहिए ना, नहीं लिखना दुकान चाहिए। चलावे और नाम लिखे। अगर आपका नाम अब्दुल है तो अमन नहीं लिखना चाहिए। नहीं, कोई नाम नहीं चेंज करना चाहिए। चलिए, क्या कहेंगे भैया? अगर आप जा रहे हैं कहीं कांवड़ यात्रा लेके और वहाँ पे आपका नाम अब्दुल है और आपने अपना नाम अमन लिख लिया है तो क्या किस हद तक सही है? ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मेरा सबसे पहला ये कहना है कि जब धर्म पूछ के हम पे पहलगाम पे हमला हो सकता है, हाँ। तो ये तो सरकार का मतलब जो नियम लागू कर रहे हैं योगी जी, ये बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल। चलिए, अच्छा। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो एक रिक्शे वाले दादा जा रहे थे, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको जो है इनकी पसंदीदा सरकार कौन सी है, कौन सी सरकार आपको पसंद है? वो भाजपा। भाजपा पसंद है? हाँ जी। तो 27 में भाजपा को जिताएंगे, योगी जी को फिर से जो है सीएम बनाएंगे? हाँ, दोबारा। चलिए, तिबारा बनाएंगे। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि भाजपा का जो है ऐसा कौन सा काम है जो आपको ज्यादा पसंद आ रहा है? हर काम पसंद है। हर काम। हर हिंदू समाज में यहाँ हम लोग फर्स्ट नंबर है। आप 500 साल व्यतीत हुए तो ऐसा कोई सरकार नहीं कर पाएगी जो कि समझ लो भाजपा कर पाई। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी जो है क्या बोलते हैं, हिंदू और मुस्लिम को लड़वाते हैं और लड़वा के जो है वो वोट ले लेते हैं, जीत लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबका साथ, सबका विकास। रोजगार मिल नहीं रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे, परिवार तो हमारा छूट चुका है। परिवार छूट चुका है, अकेले रहते हैं, तो अपना रिक्शा चला के अपना पेट पालते हाँ जी। हैं। तो आप योगी से संतुष्ट हैं? का परिवार कैसे छूटा? परिवार छूटा मतलब कुछ पैसे के चक्कर में है। मतलब आप पैसा नहीं कमा पा रहे? नहीं, हाँ, तो? पैसा कुछ शादी जब किया हाँ। तो अपने आप किया। हाँ। और कर्जा था। हाँ। और परिवार में ऐसा चक्कर हुआ हाँ। कि ससुराल पक्ष वाले ऐसा कार्य किए नहीं। अच्छा। ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ। कुछ गलतियाँ दोनों की होती, एक ही नहीं। हाँ। दोनों गलती होना चाहिए। हाँ। लेकिन ठीक है, लेकिन लड़का अपन कर खा रहा है, कमा रहा है। एक बिटिया, एक लड़का है, आप ऐसी कहने बात का नहीं। मतलब है कि मर्दों को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जाता है हाँ। इन सब चीजों के लिए। हाँ। लेकिन आप योगी जी से खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश। चलिए, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक दादा से बात करी थी और दादा का कहना है कि अगले साल 2027 में योगी जी को ये फिर से सीएम बनाएंगे। क्या नाम है आपका? अब आप बताइए कि कांवड़ यात्रा पे जो आप जा रहे हैं, यात्रा मतलब मुद्दा तो सुन ही लिया होगा आपने, आप बताइए कि क्या कहेंगे? मैडम, ये हिंदुओं का पवित्र मास है सावन मास। हिंदुओं का पवित्र मास है सावन मास, और इसमें पवित्रता से दिया जाता, ध्यान दिया जाता। दूसरी बात, किसी के जाने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, पवित्रता का सबको ध्यान देना चाहिए। अगर मुसलमान जी है तो उसको अच्छे से, अगर पवित्र है तो क्या दिक्कत है? नहीं, उन्होंने कहा कि हमको मुसलमान की दुकान से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत ये है कि अगर तुम्हारा नाम अब्दुल है और तुम अपना नाम अमन रख रहे हो तो अपनी नाम की नेम प्लेट लगाओ। उनको इसकी दिक्कत नहीं कि वहाँ मुसलमान की दुकान है, उनको बस इसकी दिक्कत है कि सही नाम बता के दुकान लगाओ। कोई बात नहीं, सही नाम बता के तो ये सही है कि सब तक सही है? मैडम, अब सही है गलत है तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा। आपको अपने ओपिनियन रखिए ना। मेरा ओपिनियन मैडम, जो आपके व्यूअर है आपके देखेंगे वो अलग अलग चीजों को डिबेट करेंगे कि हिंदू के पक्ष है, मुसलमान से पक्ष है। मगर लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो है योगी खाली हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। इस पे ये बैलेंस का होना चाहिए। दूसरी बात, किसी के प्रति वो नहीं रखना चाहिए द्वेषभाव और आराम। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे तमाम लोगों से बात करी है, सबका यही कहना है कि अगर आपका जो अपनी असली नाम है, आपकी जो असली आइडेंटिटी है, उसको आप अपना बरकरार रखिए। अगर किसी को आपके यहाँ आना होगा तो वो आएगा और किसी को नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। बाकी ये एक तरीके की योगी सरकार की राजनीति है, वो इस पर रणनीति बना करके वोटर्स को साधने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। तो ऐसी ही छोटी बड़ी खबरें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। मैं कनक मिश्रा, कैमरामैन शीला के साथ आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव।